की तरफ से। तो ये थी बात जनाब मुलाजमीन की। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बार फिर इन्हिदामी कार्रवाई चलाने का फैसला ले लिया है और यह साफ कर दिया कि जिन लोगों के पास भी गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीनें हैं उन्हें किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लिया जाएगा और उसे अवामी बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान और दोबारा बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि इन्हिदामी कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने शोर शराबा जरूर किया, लेकिन सरकार की जमीन का मतलब ये सरकार की जमीन है। जो बड़ी जमीन है वहां सरकारी इंडस्ट्री लगेगी, छोटी जमीन पर खेल के मैदान बनेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वहां खेल की सरगर्मियों में वो मशगूल रहे, इसके लिए कोशिश होगी। और तीसरी बड़ी बात उनके मुताबिक जो सरकारी जमीन वापस ली गई है, जहां जहां जरूरत है, शिकायतें हैं, वहां कब्रिस्तान बनाए जाएंगे, क्योंकि तदफीन के लिए मुश्किलात जो इस वक्त मकामी कश्मीरी अवाम को आती है, कश्मीरी मुसलमानों को आती है, उसकी उनकी वो परेशानी जो है वो दूर कर दी जाएगी और इन्हिदामी कार्रवाई जल्द दोबारा शुरू हो सकती है। इसका इशारा खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया, जिनके मुताबिक अभी बहुत सारे लोगों के पास सरकारी जमीन है जिसको बाकी लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यहां तक उन्होंने कह दिया कि अब सूरत हाल पहले वाली नहीं, 5 अगस्त 2019 को तारीखी फैसला भारत की पार्लियामेंट ने लिया और उसके बाद से यह कार्रवाई मुमकिन हो सकी है। और जिन लोगों ने कई वर्षों तक के लिए अपने चाहने वालों के लिए, अपनों के लिए जमीनें अपने नाम करा रखी थी, उनसे वापस ली भी गई और ली जाएंगी, क्योंकि अब हड़तालों वाला दौर भी खत्म हो चुका है और कवानीन के मुताबिक कार्रवाई जारी है। एक समय था जब 200 दिन हड़ताल में बीतते थे, अब 200 दिन स्कूल और कॉलेज चलते हैं। अब 10,000 की संख्या में भारत का तिरंगा लेकर पुलवामा और त्राल में, सोपिया में भी लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो एक बड़ा बदलाव पिछले 3 वर्षों में हुआ और मैं जितनी बार मैं कहता हूं, मुझे बार बार ये ध्यान आता है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा दिन था और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण भारत की संसद ने जो फैसला किया उसका नतीजा है कि ये वातावरण आज जम्मू कश्मीर में पड़ा है। पहले चाल कछुए की थी और आज रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्थापित हुआ है। आजादी से लेकर और 2 साल पहले तक कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का आया था। जो लोग रोजगार का सवाल उठाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्यों आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा की। माननीय प्रधानमंत्री ये पिछली बार जम्मू आए थे तो उस समय 38,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। हम कोशिश कर रहे हैं, जमीन की उपलब्धता हमारी बढ़ रही है। कुछ लोगों ने कई पीढ़ियों के लिए जमीन रख ली थी और जमीन सरकारी रख ली थी, अब उनके कब्जे से बाहर हो गई, सरकार की जमीन सरकार के पास आ गई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी जमीन है उसमें इंडस्ट्री लगेगी, जो छोटी जमीन है कश्मीर जम्मू के नौजवान उसमें खेलेंगे। और मैं जानता हूं ऐसे अनेक गरीब परिवार हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के, अंतिम दौर में जब मौत हो जाती है तो उन्हें जगह नहीं मिलती है। वो जमीन हम ऐसे गरीब कश्मीरी भाइयों को भी देने वाले हैं अंतिम समय में जिन्हें दफन किया जा सके। जमीन हमने लिया है, जानबूझ के लिया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिनके पास बची है आने वाले दिनों में सरकारी जमीन सरकार के पास ही रहेगी। बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे और ये गुज़श्ता रोज होने वाली तकरीब में उनका अहम बयान सामने आया। लेकिन दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के लिए अब तक जो सरमायाकारी का बार बार हवाला दिया जा रहा था और 50,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी का जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फिर ऐवान के अंदर हुकूमत की जानिब से नई दिल्ली में इस सेशन में भी तफसीलात शेयर की गई। उस हवाले से जो एक पहली कोशिश के तौर पर ये देख सकते हैं कि पहले जम्मू के अंदर कई बड़े अस्पतालों ने अपना काम शुरू किया, जहां पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे इन प्रोजेक्टों पर काम मजीद तेजी से जारी है। लेकिन वादी कश्मीर में अपनी नौयत का पहला, जहां पर यूएई की जानिब से सरमायाकारी की गई और ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या जो तिजारती कॉम्प्लेक्स है वो तैयार किया जाएगा और 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी यहां पर करने के साथ साथ आईटी टॉवर्स और इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन फंक्शंस की, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहले इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा शहर श्रीनगर के अंदर जिसको सर्व करने की तैयारी की गई,
इस मीटिंग में बॉलीवुड भी एक तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा, क्योंकि कई अहम शख्सियात जहां पहले ही संजय दत्त वादी के अंदर मौजूद थे, विवेक ओबराय समेत मुतद्दिद जो फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात हैं वो भी कल इस मीटिंग का हिस्सा थे, जहां इंडिया यूएई समिट का आगाज हुआ और यूएई की तरफ से भी नुमाइंदे थे जो अमार ग्रुप की तरफ से आए थे, और दूसरी जानिब बॉलीवुड के और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नुमाइंदे भी इस मीटिंग का हिस्सा बने और अपनी अपनी बात भी इस मीटिंग के दौरान रखी गई। वादी में अपनी नवियत का पहला भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात सरमायाकारी सरबराह का इजलास मुनक्किद हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं और जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सरमायाकारी की काफी गुंजाइश है, ये सरमायाकारों की तरफ से कहा जा रहा है। और हिंदुस्तान यूएई की सरमायाकारी की तारीखी मुलाकात में जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मुलाकात हुई है, जो तस्वीर आपके सामने है, इससे कई मौके जो है वो पैदा हो रहे हैं। एक ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से बराह रास्त इन्वेस्टमेंट हो रही है और इस इन्वेस्टमेंट का तारीखी फैसला ये होगा कि इससे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर खड़ा होगा, दूसरा ये कि इससे रोजगार की गुंजाइश भी पैदा होगी। और कल खुद सरकारी तौर पर जो एदाद शुमार दिए गए हैं उससे ये बात और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से सरकार अब उस बड़े मंसूबे को हाथ में ले रही है जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी को यकीनी बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में इंडिया यूएई सरमायाकारी इजलास से खिताब किया और मुत्तहिदा अरब इमारात और मुल्क भर के कारोबारी मंदूबीन से जो इस्तिफार किया और उनसे जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के दौरान ही कई चीजें सामने आई कि कितना बड़ा पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के अंदर है और उस पोटेंशियल को किस तरीके से टैप किया जा सकता है, सरकारी सतह पर क्या करने की जरूरत है और जमीनी सतह पर किस तरीके से ये ग्रुप जो है वो काम करेंगे। फिलहाल जिंदल के बाद आप मान लीजिएगा ये दूसरी बड़ी सरमायाकारी थी जो मेरी नजर में सूबा कश्मीर के अंदर आई है, जिससे बराह रास्त जो है वो रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं। तस्वीरें कल की हैं लेकिन बड़ी अहम खबर है क्योंकि सरमायाकारी का मामला है और कई लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब वो दिखना जो है वो शुरू हो गया है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो कश्मीरी पंडितों के लिए एक अच्छी खबर है, उन मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है जो वादी कश्मीर के अंदर है। उसके बाद आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दचका लगा है, कहां से दचका लगा है, क्यों ये दचका लगा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वालिदैन परेशान क्यों है और वो क्या कुछ चाहते हैं। और ये सिर्फ सूबा कश्मीर की बात नहीं है बल्कि पूरे यूनियन टेरिटरी के वालिदैन की तरफ से ये फरियाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर